बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। मैं 28 दिसंबर से आपको इस हवाले से आगाह कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत ने जो अहम फ़ैसला किया था कि लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ के वापस ना आने के मामले पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रजू किया जाएगा। मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और मैंने ये भी ट्वीट करके बताया था क्योंकि आज ही कैसर शराजी साहब की, कल यानी 7 को कैसर शराजी साहब की ख़बर लगी थी उसमें रोज़नामा एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने बताया था कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिया गया। और मैंने यही ट्वीट किया था कि अब शरीफ ख़ानदान को जो है वो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पहले तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ ने अपने भाई को बाहर भेज दिया था, अब 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर होगा तो 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर उनको देना पड़ेगा रिलीफ लेने के लिए। ये भी मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर बिजली का कनेक्शन हो, टेलीफोन का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, बिजली का तो नहीं, बहरहाल पानी, टेलीफोन और गैस, इन 3 का कनेक्शन लेने के लिए भी आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर देना पड़ता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में जो कन्विक्टेड शख्स हैं उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई, और अब वो पाकिस्तान वापस भी नहीं आ रहे, और अदालत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। इस हवाले से क्योंकि 28 दिसंबर को ये फैसला सामने आया था और इसकी खबर ब्रेक की थी, फिर 29 को मैंने ये इसके फॉलोअप के तौर पर खबर ब्रेक की थी प्रोग्राम रियासत और अवाम में अदील वड़ाई साहब के साथ के इस हवाले से लंदन में भी तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। फिर 29 दिसंबर को ये खबर ब्रेक की थी कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जौहरी खान साहब ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लिया था पंजाब हुकूमत से, लाहौर हाई कोर्ट के भी जो वकला थे पंजाब हुकूमत के उनसे, यानी एडवोकेट जनरल ऑफिस से, ताकि उसका जायज़ा लिया जा सके। इस हवाले से जनवरी के इब्तिदा में ये भी फिर हमने प्रोग्राम में फॉलो अप स्टोरी दी थी कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने लाहौर का अहम विजिट किया और वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई। अब ये क्योंकि खबर आपको पहले दे चुके थे कि वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रही है, तो अब एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और वो ये है कि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू ना करने का फैसला किया गया है। और उसकी रीज़न यह है कि पहले कानूनी तकाज़े पूरे करने का फैसला किया गया है। कानूनी तकाज़े जो पूरे किए जा रहे हैं वो शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करेंगे, उनके लीगली करें या ना करें, लेकिन पॉलिटिकली उनके लिए बहुत से जो है वो मुश्किलात वो खड़ी करेंगे वो फैसले। अब वफाकी हुकूमत करने ये जा रही है कि एक तो बड़ा इंकशाफ हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट को आखिरी मरतबा अगस्त में जो है वो रिपोर्ट जमा कराई गई थी, मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी अपने भाई की, उसमें यह लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ बाकायदगी के साथ यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएंगे ताकि पता चल सके अदालत को कि हमने जो इसको बाहर भेजा इलाज के लिए तो वहाँ इलाज करा भी रहा है या नहीं करा रहा, बीमार है भी या नहीं है। इस हवाले से एक तो यह है कि अगस्त के बाद कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, और इससे भी बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि वो जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, कोई सीरियस बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए मियाँ नवाज शरीफ का लंदन में क़याम ज़रूरी हो। उसमें प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं है, उसमें कार्डिक जो कहा गया था कि कोई सर्जरी होनी है उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए उनका लंदन में क़याम ज़रूरी हो। इसमें इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को या तो इनकी एतमाद का है कि ये हमेशा इतने एतमाद का इनका एतमाद में होते हैं, जब भी लाहौर हाई कोर्ट में मामला होता है या तो उस हद से ज़्यादा एतमाद का शिकार हो गए ये, या इन्होंने जो है ये हमेशा अपने मौसनों के साथ ऐसे ही करते हैं, दगा देते हैं। तो शायद लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने चूना लगाने की कोशिश किया, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने तो इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन वफाकी हुकूमत की जो लीगल टीम है उसने ये वारदात पकड़ी है कि इस रिपोर्ट में तो कोई ऐसी बीमारी नहीं लिखी हुई जो इतनी संजीदा नौइयत की हो कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क क़याम जो है वो ज़रूरी हो। इसलिए फर्दर ये फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जौहरी खान साहब ने कहा है कि फौरी तौर पर आप चाहे मेडिकल बोर्ड बनाएं, चाहे डॉक्टर्स की एक टीम बिठाएं या चंद डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको ये रिपोर्ट दिखाएं और उनको कहें कि ये रिपोर्ट देखकर बताएं कि क्या इस शख्स का जो है वहाँ रहना लंदन में ज़रूरी है, जो कि ऐसी मेडिसिन खा रहा है जो पाकिस्तान में लाखों लोग खाते हैं, रूटीन में खाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर की इस तरह की टैबलेट्स खाते हैं जिनके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, जो पाकिस्तान में वो जेल के अंदर भी अद्वियात खा सकते हैं, मेडिसिन खा सकते हैं। और इसके अलावा इसके बाद क्या होगा, जैसे वो मेडिकल बोर्ड जो है वो अपनी ओपिनियन देगा, क्योंकि इससे पहले जो लीगल टीम ने जिसकी सरबराही कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जौहरी खान साहब, उसने जो जायज़ा लिया है उसके मुताबिक तो जो रिपोर्ट है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है, गैर तसल्ली बख्श उसको करार दिया गया है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं बताया गया कि वो लंदन में कहाँ एडमिट रहे हैं, कितने दिन एडमिट रहे हैं, कौन सी को खुदा न खासा उनकी सर्जरी होनी है, जिसके बारे में कहा गया था कि सर्जरी होनी है 2 साल पहले से कहा गया था, आज तक वो सर्जरी नहीं हो सकी। 25 माह में से ज़्यादा जो हैं वो गुजर चुके हैं। इसके बाद जो फर्दर किया जाएगा वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि जैसे ही मेडिकल बोर्ड ये ओपिनियन देगा कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनके अफसरान
नवाज शरीफ के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे ये भी कहेंगे कि वो जो डॉक्टर हैं जिनकी रिपोर्ट्स वो भेज रहे हैं उन डॉक्टर्स तक रसाई भी मांगी जाएगी, ताकि उन डॉक्टर से भी तस्दीक की जा सके कि जी आपने ये रिपोर्ट दिया है, आप इस हवाले से तस्दीक करें। लेकिन इसमें एक और जो चीज़ सोची जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान से डॉक्टर्स की टीम भिजवाई जाए, नवाज शरीफ से एक्सेस मांगी जाए, मुलाकात का वक्त मांगा जाए। मुलाकात का वक्त यानी इस अंदाज में कि क्योंकि हमारी टीम आना चाहती है, तो आप बताएं किस दिन वो आए, वो वहाँ पर नवाज शरीफ का तिबी मुआयना भी करेंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम ये भी ज़ेर गौर है, लेकिन क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि वो इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे, वो अपने डॉक्टर तक रसाई नहीं देंगे, तो फिर ये फैसला किया गया है कि जब ये तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हो जाएंगे उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा तो ये तगड़ा केस होगा वफाकी हुकूमत का कि जी देखें, इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको आगाह करता चलूं कि जो बयान अल्फी शहबाज शरीफ साहब ने दिया था उसमें वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी हुई है। मैं आपके सामने वो चीज़ रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो क्या कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था लाहौर हाई कोर्ट को कि हाँ, ये उन्होंने कहा था, ये 16 नवंबर 2019 का जो फैसला है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरा भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 हफ्तों के अंदर वापस आएगा, और उन्होंने कहा था या जब डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को फिट करार दिया तो वो वापस आ जाएंगे। मैं अल्फन कहता हूं कि अदालत को डॉक्टर्स की तरफ से जारी करदा मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाता रहूँगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने हल्फन कहा था, लेकिन अगस्त के बाद कोई रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई। अगली बात देखें, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की ये तो हो गया ना कि हल्फन कहता हूँ कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स तसलसल के साथ भिजवाता रहूँगा, रिपोर्ट्स वहाँ मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने से बाज़ाब्ता तस्दीक शुदा होंगी, यानी वहाँ से उनको तस्दीक करवा के हाई कमीशन से भेजा जाएगा। अगर किसी भी सतह पर वफाकी हुकूमत के पास काबिल एतमाद मालूमात आती हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सफ़र करने के लिए फ़िट होने के बावजूद बैरून मुल्क रह रहे हैं तो पाकिस्तान के सफारत खाने या हाई कमीशन में तैनात कोई नुमाइंदा नवाज शरीफ के डॉक्टर से मिलने का हक रखता होगा और वो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तस्दीक कर सकेगा। ये जो इन्होंने लिख के दिया था, अब इसी के तहत एक्सेस मांगी जाएगी और इनको एक्सेस देनी पड़ेगी, क्योंकि बयान हल्फी में ये बात लिखी हुई है। और इसमें जो इन्होंने कहा था कि अगर शवाहिद मौजूद हों वफाकी हुकूमत के पास कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, तो इससे बड़े शवाहिद क्या है कि मरियम नवाज साहबा का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि आप नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दें। मैं आज उनको बुला लेती हूँ। उनके वकील अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए वो वापस आ जाएंगे। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। यार सदी कहते हैं मैं उनको वापस लेके आने के लिए जा रहा हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं जल्द आपसे मुलाकात होगी कहीं पर, और खुद राना सनौल्ला, मोहम्मद जुबैर साहब, ये सारे कहते रहेंगे क्योंकि उनको इंसाफ की तवक्को नहीं थी इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन अब उन्होंने बयान बदलने शुरू कर दिए हैं। जब यह वफाकी हुकूमत का ऐलान हुआ है, बयान बदलने उन्होंने शुरू कर दिए। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल वो होगी जब कमरे अदालत में खड़े होकर शरीफ खानदान का वकील ये कह रहा होगा कि नवाज शरीफ बहुत शदीद बीमार हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके पॉलिटिकल बयानिए को कितना धचका लगेगा। नून लीग में इस वक्त तकसीम वाज़ेह हो चुकी है, 2 ग्रुप बन चुके हैं। ऑलरेडी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि मियाँ साहब को हर सूरत में वापस आना चाहिए और दूसरा कह रहा है मियाँ साहब को किसी सूरत में नहीं आना चाहिए। अब कौन सा ग्रुप जीता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मरियम नवाज साहबा, जावेद लतीफ़ साहब, ये सारे कहते हैं कि मियाँ साहब फौरी तौर पर वापस आकर जेल चले जाएं, लेकिन पार्टी को इससे पार्टी की सियासत को फायदा होगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो ये समझता है कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। एक तो वो जेल चले जाएंगे, मोरल डाउन होगा पार्टी का। दूसरा ये है कि वो वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर सियासी तौर पर एक हाइप होगी, चीज़ें होंगी, उनसे मुलाकातें होंगी, लोग मिलने जाएंगे, बयानात आएंगे, चीज़ें होंगी, तो उससे फिर इदारों के साथ एक महाजराई की सूरत हाल बन सकती है। तो इसलिए उनको वापस नहीं आना चाहिए। 2 ग्रुप हैं। अब कौन सा ग्रुप जीता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो तो मैंने आपको बता दिया कि तस्दीक कर सकेगा कोई भी बंदा वहाँ जाकर। तो अब इस बयान हल्फी के तहत ये तमाम कार्रवाई की जाएगी। और फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब का बयान हल्फी भी मैंने एक वीडियो में आपके सामने रखा था, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे ही डॉक्टर्स मुझे सफ़र के लिए सेहतमंद और फिट करार देंगे मैं वापस आऊँगा। मैं अपने भाई शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए बयान हल्फी की पाबंदी का भी इकरार करता हूँ। जब डॉक्टर्स ये तस्दीक कर दें कि मेरी फिर अदालत ने भी ये लिखा था कि जब डॉक्टर्स ये तस्दीक कर दें कि नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो चुकी है और पाकिस्तान जाने के लिए फिट हैं तो नवाज शरीफ फ़ौरन वापस आएंगे। ये 16 नवंबर 2019 का फैसला है और अब इस फैसले को तकरीबन जो है वो 25-26 माह हो चुके हैं। और इसमें यह है कि अब एक तो ये हो गया, एक और चीज़ भी है, उस पर खैर अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब मैंने आपको बताया है कि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू नहीं किया जा रहा। लेकिन अब हफ्तों की गेम नहीं है, दिनों की गेम है। बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें की जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस टीम को हेड कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब, और उनके बारे में आप मेरी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मैं रोज़ाना आपको अदालती कार्रवाइयों का हवाला बताता हूँ और आपको इतना तो अंदाज़ा होगा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से
जो है वो उनकी तैयारी ज़बरदस्त होती है, लीगल पॉइंट्स उनके पास ज़बरदस्त होते हैं, और जो केस भी वो लड़ते हैं जिसे कहा जाता है कि केस लड़ने का फिर हक अदा कर देते हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के तौर पर केस लड़ें या वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब नहीं थे तो आम वकील के तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, और हो सकता है विद इन 72 आवर्स 72 से 84 या 96 घंटों के अंदर अंदर जो है इस हवाले से खबर सामने आ जाए कि मेडिकल बोर्ड ने या डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर्स ने जो है वो उन रिपोर्ट्स को के ऊपर अपनी राय दे दी है। जैसे ही वो राय सामने आएगी तो उसके बाद फिर लंदन में जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, लिखा जाएगा और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। एक और भी इस हवाले से डेवलपमेंट थी, उससे चलें उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।